जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए 100 क्वेश्चंस और देखते हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के M2R5 के। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, आईपी एड्रेसेस आर कन्वर्टेड टू, आईपी एड्रेस जो है वो किस में कन्वर्टेड होता है, ए बाइनरी स्ट्रिंग में, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग में, ए हेरेंसी ऑफ डोमेन नेम या हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में। तो इसका सही आंसर है हमारे पास सी। अगला है वेब पेज स्टार्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। यहाँ पे हम लोग वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए किस टैग का जरूरत पड़ती है, बॉडी टैग की, टाइटल टैग की, एचटीएमएल टैग की या फॉर्म टैग की। तो इसका सही आंसर है हमारे पास एचटीएमएल टैग। अगला है आईपी इज ए डैश एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल। आईपी जो है वो कैसा अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस या हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो जहां पे ये जो आईपी एड्रेस है वो एक कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, द 3 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस आर नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, लोकल एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस या ब्रॉडकास्ट एड्रेस, या यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस एंड पैकेट एड्रेस, या नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस या फ्रेम एड्रेस। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास बी मिलेगा, नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेक्स्ट है एफटीपी स्टैंड फॉर, एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फाइल टेक्स्ट प्रोसेस या फॉर्मेट टेक्स्ट प्रोसेस या फॉर्मेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही आंसर जो होगा इसका पहला है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी मेंटेन्स सिम्युलेटेड कनेक्शंस 1, 2, 4 या 6। तो इसका सही आंसर है 2 टाइप से मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए एफटीपी प्रोग्राम यूज्ड फॉर। एफटीपी प्रोग्राम का यूज किस में करते हैं हम लोग, ट्रांसफर फाइल टू एंड फ्रॉम ए इंटरनेट सर्वर पे, डिलीट ए फाइल फ्रॉम ए सर्वर से, या डिलीट ए फाइल फ्रॉम ए क्लाइंट, या अपलोड ए फाइल टू पर्सनल क्लाइंट से। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो है हमारे पास फर्स्ट, ए ट्रांसफर फाइल टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर से। अगला क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस इज ए, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, ईमेल क्लाइंट है, ब्राउजर है, सर्च इंजन, नन ऑफ एबव। सही आंसर होगा ईमेल क्लाइंट। अगला है, सेल फोन एंड पर्सनल डिजिटल असिस्ट यूटिलिज डैश एंड डैश communications technology make communications and the pursuit of business more effective, Bluetooth, Wi-Fi, LAN, MAN, wireless and e-commerce and oral या वॉइस। तो इसका सही आंसर होगा ब्लूटूथ एंड वाईफाई। अगला है, डी टी टैग इज डिजाइंड टू फिट ए सिंगल लाइन। डी टी टैग हमारी एक सिंगल लाइन को फिट करता है ऑफ आवर वेब पेज, बट डी डी टैग आर एक्सेप्ट ए। डी डी टैग का क्या काम होता है, लाइन ऑफ टेक्स्ट की, फुल पैराग्राफ की या वर्ड की या रिक्वेस्ट की। सही आंसर होगा फुल पैराग्राफ। अगला क्वेश्चन है, वेब पेजेस स्पेशली फॉर द, वेब पेज किस के लिए स्पेशली बनाया गया होता है, टीवी स्क्रीन के लिए, मोबाइल स्क्रीन के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन के लिए या एटीएम स्क्रीन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर स्क्रीन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस। इसमें से कौन सा एक वैलिड आईपी एड्रेस है, 984.12 या 787.76 या 192.168.321.10 या 1.888.234.3456 या 192.168 पॉइंट आपका 56.115। तो सही आंसर जो हमारे पास यहाँ पे मिलता है वो है डी। अगला क्वेश्चन है, डैश आर द ब्लैंक एरिया ऑफ ए पेज। यहाँ पे ब्लैंक एरिया जो पेज का है उसके लिए क्या है, लाइन स्पेस, वाइट स्पेस, कैरेक्टर स्पेस या ग्रुप स्पेस। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे है वो है वाइट स्पेस। अगला क्वेश्चन है, ए ब्राउजर इज यूज्ड टू व्यू। ए ब्राउजर है जो व्यू करता है, क्या करता है, आपके पास प्रोग्राम कोड को, स्टोरी बोर्ड को,
या यहाँ पे फॉन्ट्स को, ए वेब बेस्ड पेजेस एंड डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे जो होंगे वो हमारा वेब बेस्ड पेजेस होंगे एंड डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगला है कॉमनली यूज्ड 3 वेब बेस्ड इमेज फाइल फॉर्मेट आर। हमारे पास 3 यहाँ पे ऐसी फाइल फॉर्मेट हैं जो वेब पेज पे इमेज फॉर्मेट में यूज किए जाते हैं, GIF, JPG या PNG, GIF, JPG या JPEG, या यहाँ पे GIF, MP, हैज या MP4 या GIF, MP3 एंड PNG। तो इसका सही आंसर है बी, GIF टाइप की, PNG टाइप की या JPEG टाइप की यूज करते हैं। JPG सपोर्टेड बिट कलर। JPG, ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। JPG जो है वो कितने बिट का कलर को सपोर्ट करता है, 8 बिट का, 24 बिट का, 64 बिट का या 112 बिट का। तो इसका सही आंसर है 24 बिट का जो है कलर सपोर्ट करती है। GIF स्टैंड फॉर, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स इमेज फॉर्मेट या ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट या ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट या ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा है बी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। JPG समटाइम कॉल्ड, JPG को JPEG के नाम से, JPGG के नाम से, JPEE के नाम से या JJP के नाम से। तो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट है JPEG के नाम से। अगला है द कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले कलर बाय मिक्सिंग द डैश कलर लाइट, रेड ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लैक ब्लू, व्हाइट ब्लैक रेड या व्हाइट ब्लैक ग्रीन। तो RGB कलर है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो पहला है रेड ग्रीन एंड ब्लू, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारी डिस्प्ले करती है मॉनिटर स्क्रीन को वो हमारे RGB कलर में करता है, R मतलब रेड ग्रीन ब्लू। अगला है JPG supports a split of not more than color 565, 450, 350 या 256। तो इसका सही आंसर है 256। कलर्स डेप्थ ऑफ 3 चैनल इज 8, 16, 24 या 32। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 32। The default color is unlisted, link is blue, red, आपके पास पर्पल या ग्रीन। तो सही आंसर है आपका ब्लू। हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू आर खाली जगह डिजिट्स नंबर। हेक्साडेसिमल जो है में किस जो कलर है वो कितनी वैल्यू कितनी डिजिट्स तक रहता है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 6 डिजिट का या यहाँ पे हम लोग 8 डिजिट का। तो सही आंसर है 6 डिजिट का। अगला है DNS इज ए सिस्टम सर्वर, क्लाइंट, क्लाइंट सर्वर एंड सीरियल। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है सी, क्लाइंट एंड सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एक्सेस चैनल फॉर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, पैकेट्स के रूप में, पोर्ट्स के रूप में या प्रोटोकॉल्स के रूप में या गेटवे के रूप में। तो यहाँ पे जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है प्रोटोकॉल्स के रूप में। तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि किसी तरीके कोई वो डेटा एक्सचेंज इंफॉर्मेशंस कर रहा है, तो डेटा को जब एक्सचेंज इंफॉर्मेशंस में करेगा तो वो करेगा हमारे पोर्ट में। सॉकेट इज ए, सॉकेट क्या है, पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस होता है, पोर्ट नंबर प्लस फ्रेम नंबर होता है, पोर्ट नंबर प्लस सेगमेंट नंबर होता है, पोर्ट नंबर प्लस मैसेज नंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस। अगला है द मैक एड्रेस इज ए डैश एड्रेसेस। मैक एड्रेस जो है उसका एड्रेस कितना होता है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स या 48 बिट्स। इसका सही आंसर है 48 बिट का। अगला क्वेश्चन है याहू, इन्फोसीक एंड लिकॉज आर क्या है, सर्च इंजन है, ब्राउजर है, न्यूज ग्रुप है या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है सर्च इंजन्स हैं ये सब हमारे। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम ए डिजिटल फॉर्मेट टू एन एनालॉग फॉर्मेट इज कॉल्ड
फाइल कन्वर्जन होगा या मॉड्यूलेशन होगा या एक्सटेंशंस होगा या ट्रांसफॉर्मेशंस होगा। तो इसका जो सही आंसर आपके पास है वो है मॉड्यूलेशन होगा, क्योंकि कह रहा है ना द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम डिजिटल फॉर्मेट में टू ए एनालॉग फॉर्म, डिजिटल से एनालॉग में या एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्टिंग करने का काम हम लोग मॉडेम के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे अब डिजिटल टू एनालॉग बदला, इसलिए मॉड्यूलेशन का यूज करेंगे। The process of converting analog data back to its digital form is called, क्या कहलाता है कि जब हम लोग कोई प्रोसेस होती है एनालॉग डेटा क्या करता है बैक इनटू डिजिटल फॉर्म में फिर से कन्वर्ट होता है, तो क्या कहलाएगा डी कंपोजिशंस या डिकोडिंग या डिक्लेरेशन या आपका डीमोड्यूलेशंस। तो क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ डीमोड्यूलेशंस कहलाएगा, क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग नहीं बदल रहा है, एनालॉग टू डिजिटल बदल रहा है। क्योंकि जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में डिजिटल टू एनालॉग बदल रहा था, यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल। अगर हम लोग डिजिटल टू एनालॉग बदलेंगे तो मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल बदलेंगे तो हमारे पास डीमॉड्यूलेशन होता है। अगला होता है प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट्स एज ए पार्ट्स ऑफ ब्राउजर। ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर में या इंटरनेट ब्राउजर में। तो इसका जो सही आंसर है वो इंटरनेट ब्राउजर है आपका। अगला क्वेश्चन है मॉडेम स्पीड्स आर मेजर्ड इन, मॉडेम की जो स्पीड होती है वो किसमें मेजर की जाती है, डेसिबल में, बिट पर सेकंड में, रेट पर सेकंड में या यूनिट में की जाती है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है बिट्स पर सेकंड में मापी जाती है मॉडेम की स्पीड को। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए बाइट ऑफ ए टेलीफोन सर्विस इज एन अल्टरनेटिव टू ए रेगुलर फोन लाइन। यहाँ पे जो हम लोगों की रेगुलर जो यूज करने वाली जो हमारी लाइंस है वो हमारी वायरलेस है या DSL है या ISDN है या आपकी डायलअप है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हमारे पास है ISDN है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल सर्विस के लिए, हम लोग यहाँ पे ईमेल सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, SMAP का, SAIP का, SMTP का या STIP का। तो इसका सही आंसर है C SMTP, क्योंकि S फॉर होता है सिंपल, M फॉर होता है मेल, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसलिए हम लोग यहाँ पे ईमेल के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है most of the information you will access through the internet is stored on computer called server, client, node या पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर आपके पास यहाँ पे दिया गया है वो हमारा है सर्वर। अगला क्वेश्चन है ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पब्लिकेशन या इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल या इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका सही आंसर है डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। is an organizations or business offering public access to the internet। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेस होते हैं, वो इन पब्लिक की एक्सेस के लिए इंटरनेट यूज करती हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या टेलीकम्युनिकेशंस या इंटीग्रेटेड सर्विस प्रमोटर या कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो है ए नंबर का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के थ्रू यूज करते हैं। DSN स्टैंड फॉर, DSN का फुल फॉर्म क्या होता है, DSN का फुल फॉर्म जो होता है यहाँ पे जो दिया गया है आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है, डिकोडेड, डेडिकेटेड नंबर सिस्टम या डिजाइंड नेटवर्क सिस्टम या डोमेन नेम सिस्टम या डेटा नेटवर्क सिस्टम। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डोमेन नेम सिस्टम। ATM स्टैंड फॉर, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल टाइम मनी या ऑल टाइम मोड्स या इंस्टेंटेनियस से ट्रांसफर मोड या इंस्टेंटेनियस से ट्रांसफर मनी। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे दिया गया है वो है C आपका इंस्टेंटेनियस से ट्रांसफर मोड यूज होता है। अगला है ये ATM मशीन वाला नहीं है, ये हम लोगों के जो मोड होते हैं ट्रांसफर डेटा करने के लिए वहां पे इसका यूज किया जाता है। अगला है among the following which one is a temporary protocol।
यहाँ पे कौन सा एक टेम्परेरी ऑपरेटर्स है आपके पास, प्लस का साइन, डॉट का साइन, माइनस का साइन, या आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन। तो यहाँ पे हम लोग जो टेनरी ऑपरेटर के लिए जो यूज करते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन और कोलन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट इज ए लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है आपकी? तो जावास्क्रिप्ट जो हमारी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या हाई लेवल है, या असेंबली लैंग्वेज है, या ऑब्जेक्ट बेस है। तो हमारे जो जावा है वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। HTML टैग आर है, केस सेंसिटिव है, नॉट केस सेंसिटिव है, डज नॉट अलाउ सिंबल है, ओनली मोड अप टू सिंबल। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास यहाँ पे नॉट केस सेंसिटिव है। चाहे आप उसको कैपिटल में लिखिए, चाहे आप उसको स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। HTML टैग डिफाइन, HTML टैग जो है वो डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? द डेटा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, या प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, या कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को, द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट को। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है बी, प्रेजेंटेशंस ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट है इन HTML इज अ विजिटेड लिंक इज यूजली इन अ कलर। जब हम लोग किसी भी HTML लिंक पे विजिट करते हैं तो वो किस कलर में हो जाती है? रेड टू पर्पल, रेड टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन, या ब्लू ब्लैक टू वाइट हो जाती है। तो इसका सही आंसर है रेड टू पर्पल। अगला क्वेश्चन है द डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज इन HTML इज 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर है 4। जो आपका डिफॉल्ट HTML में टेक्स्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 4। HTML यूजेज डैश नंबर्स ऑफ एक्सप्रेस RGB कलर वैल्यू। ऑक्टल होती है, हेक्साडेसिमल होती है, डेसिमल होती है, ग्रे कोड में होती है। तो इसका सही आंसर होगा हेक्साडेसिमल में। जो हम लोग यहाँ पे HTML में जो कलर RBG कलर यूज करते हैं, RGB कलर यूज करते हैं, वैल्यूज यूज करते हैं, वो हेक्साडेसिमल में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HTML फ्रेम एलिमेंट लेट यू पार्टीशंस द कन्वेंस एरिया ऑफ द ब्राउजर इनटू मल्टीपल विंडोज आर कॉल्ड। फ्रेम्स कहलाएंगे, फॉर्म्स कहलाएंगे, फ्रेम्स कहलाएंगे, पेजेस कहलाएंगे, या व्यूज कहलाएंगे। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे है वो हमारे हैं फ्रेम्स, क्योंकि हमारे बोल रहा है ना कि पार्टीशन क्रिएट करना है HTML फ्रेम की मदद से। तो हम लोग वहाँ पे यहाँ पे फ्रेम एलिमेंट दे ही रखा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टी टाइप के विंडोज को अवेलेबल कराएंगे तो वो फ्रेम से कराएंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन से डिस्प्ले ओवर द नेट इज ए। वेब पेज कहलाएगा, या होम पेज कहलाएगा, या वर्क एरिया कहलाएगा, या नेक्स्ट पेज कहलाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वहां पे हम लोग वर्क एरिया कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डॉग टाइप इन HTML5। आपका इसमें से डॉग टाइप जो HTML5 में यूज होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे सही सिंटेक्स क्या लिखते हैं? आपके पास टैग एक्सक्लेमेटरी साइन डॉग टाइप HTML, या डॉग टाइप HTML एक्सक्लेमेटरी, या डॉग टाइप HTML, या स्लैश डॉग टाइप। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा फर्स्ट नंबर का यूज होता है। A collection of related web pages is now as a website and is recognized by URL के थ्रू, HTML के थ्रू, XML के थ्रू, या HTML के थ्रू। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे दिया गया है वो हमारा है यहाँ पे A नंबर का URL। What is the main difference between var variable and let कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट? जो हमारी यहाँ पे डिफरेंट क्या है लेट एंड वेरिएबल में? तो देखिए वेरिएबल डिफाइन ए वैल्यू वाइल लेट डिफाइन ए कांस्टेंट, या वेरिएबल डिफाइन फंक्शंस स्कोप्स वेरिएबल वाइल लेट डिफाइन ब्लॉक स्कोप्स वेरिएबल। तीसरा है द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल डिक्लेयर विथ वेयर कैन बी चेंज वाइल द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ लेट कैन नॉट बी चेंज, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे बी है। वेरिएबल जो है हमारे ये डिफाइन करता है फंक्शन स्कोप्स को, वेरिएबल, एंड लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप्स
के वेरिएबल को डिफाइन करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका यहाँ पे बी नंबर का। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट की इज यूज्ड टू डिफाइन है। जो कॉन्सेप्ट की है उसका यूज क्या होता है? फंक्शन स्कोप से वेरिएबल या ब्लॉक स्कोप वेरिएबल या कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट विथ नंबर एंटल वैल्यू के लिए। तो इसका सही आंसर जो दिया गया यहाँ पे है वो है सी नंबर पे, कांस्टेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयर ए कांस्टेंट इन जावास्क्रिप्ट। कांस्टेंट कांस्टेंट अंडरस्कोप नाम, फिर कांस्टेंट अंडरस्कोप नेम एंड कॉस्ट, फिर यहाँ पे कांस्टेंट अंडरस्कोप नेम कांस्टेंट फिर वैल्यू, फिर कांस्टेंट अंडरस्कोप नेम फिर वैल्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है डी, पहले कॉस्ट फिर कांस्टेंट नेम फिर उसकी वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। अगला है हमारे पास एक प्रोग्राम दिया गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वैल्यू स्क्रिप्ट कांस्टेंट वैल्यू 10। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमने 10 दे दिया है, फिर एक वैल्यू और डिफाइन कर रहा हूँ 20। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा? 10 होगा या 20 आएगा या वैल्यू एरर होगी या टाइप एरर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो होगा टाइप एरर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो फिर 20 को तो नहीं प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो ये कोडिंग की गई है या जो सिंटेक्स लिखा गया है ये रॉन्ग है। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन यूटिलाइज्ड वेरिएबल? 0, अनडिफाइंड, नल या नन। तो इसका सही आंसर जो यहाँ पे दिया गया है अनडिफाइंड है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। ये जो एक स्क्रिप्टिंग कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? वेरिएबल ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो इन HTML a+1, a+1 है, ए तो डिसाइड किया गया प्लस ए की वैल्यू को डिसाइड नहीं किया गया, तो 0 आएगा, अनडिफाइंड होगा, 1 होगा या नन होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा नन, कुछ नहीं आएगा। एक आपके पास यहाँ से यस या नो में क्वेश्चन है, यू कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट इज अ डिक्लेयर विथ वेर कीवर्ड। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज करते हैं, यस या नो? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग यस होगा या नो? चलिए इसका सही आंसर है यस, क्योंकि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट कोड के लिए हम लोग कौन जावास्क्रिप्ट जो कोड कर ये यूज किए हैं, ये जो टाइप किए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल का नेम दिया है एलेक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस दिया है, फिर यहाँ पे एल्विन दिया है, फिर इन दोनों का जो ये नाम है इनको प्रिंट कराएंगे तो क्या नाम प्रिंट करेगा आउटपुट में? आउटपुट में जो नाम प्रिंट करेगा वो क्या होगा? यहाँ पे एलेक्स एल्विन होगा, एलेक्स के साथ विदाउट स्पेस के होगा, या टाइप एरर होगा, या टाइप वैल्यू। क्योंकि स्पेस देने के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पे आपको डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस दिया है, मतलब कि दो वर्डों के बीच में स्पेस देने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। यहाँ पे भी एक जावास्क्रिप्ट का भी कोड दिया गया है, इसका भी एक आंसर पूछा गया कि वेरिएबल बनाया ए बराबर 10 दिया है प्लस 20 प्लस यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप को, नंबर को, न्यूमेरिक को एक स्ट्रिंग टाइप मतलब डबल कोट्स में करके स्ट्रिंग टाइप का बना दिया है। तो जाहिर सी बात है ये जो है आपका गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे मेंटेन होगा वो क्या होगा कि अब ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा? ये दोनों आपके क्या होंगे? ऐड होके फिर मेंटेन करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वेर ए बराबर 10 प्लस 20 प्लस 5 गेट एलिमेंट बाई ID इनर HTML फिर ए। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा 305। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे भी डिक्लेयर करने के लिए बोला गया लेट कीवर्ड को, कि लेट कीवर्ड जो है डिक्लेयर करता है ए वेरिएबल। यहाँ पे भी क्या रीडिक्लेयर करता है वेरिएबल को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है नो, रीडिक्लेयर
नहीं करता है, क्योंकि ये जो लेट है वो दूसरा काम करता है और वेर जो है वो उस दूसरा काम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। लेट एग्जांपल, लेट पे ये बेस्ड है कि लेट ए बराबर 10, तो लेट ए बराबर 0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लेट ए बराबर 10 दे दिया, लेट ए बराबर 0 दे दिया, तो इसका मतलब है कि ये कोई तरीके का कोई रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा, मतलब कि ये जो लिखने की प्रोसेस है वो गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सिंटैक्स एरर। विच इज द एक्सपोनेंशियल से ऑपरेटर्स इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए कौन सा एक्सपोनेंशियल से ऑपरेटर यूज करते हैं, EXP कोलन्स या यहाँ पे कैप साइन या यहाँ पे डबल स्टार या पाव। तो इसका सही आंसर होगा डबल स्टार। ये एक्सपोनेंशियल्स का जो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के अंतर्गत रखा जाता है। डज जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड है इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस, डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस ऑपरेटर है। सही है या गलत, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है यस। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। ये जो जावास्क्रिप्ट कोड दिया है इसका सही आंसर क्या होगा। वेरिएबल a बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग गेट एलिमेंट की मदद से x की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा, अब देखिए a बराबर x बराबर 5 दिया है, मतलब x यहाँ पे दिया है -1, एक इससे कम करेगा, तो जब एक इससे कम करेगा तो आउटपुट इसका 4 आना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट का कोड क्या होगा, यहाँ पे दिया है 10 प्लस 20 एस्ट्रिक 5, तो x की वैल्यू पूछी गई है कि इन दोनों को जोड़ेगा, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएगा या पहले मल्टीप्लिकेशन कराएगा फिर इन दोनों में जोड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे मिलता है आपके पास वो है हमारे पास ये 110, क्योंकि 5 को 20 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 100 आएगा और 100 में फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10 को ऐड करेंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 110 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 66 नंबर का, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इसका भी क्या आंसर होगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 150 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जावास्क्रिप्ट टाइप आर। जावास्क्रिप्ट किस टाइप की है, स्टैटिकली होती है या डायनेमिकली होती है। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी एक डायनेमिकली टाइप की है। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट एरे इज रिटन विथ। जावास्क्रिप्ट के जो एरे होती है उसको किससे रिटर्न करते हैं, राउंड ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से, या डबल कोट्स में करते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हैं। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज करते हैं। अगला है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज रिटन विथ। वहां पे एरे थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर हमें ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करना है तो हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो डिटरमाइन टाइप्स का क्या होता है, टाइप ऑफ होता है या कैपिटल टी ऑफ, दोनों का मतलब कि टी का भी टाइप का टी भी कैपिटल होगा, ऑफ का वो भी कैपिटल होगा, या यहाँ पे टी स्मॉल होगा या ओ कैपिटल होगा, या साइज ऑफ का यूज करते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारे पास है फर्स्ट, टाइप ऑफ का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग यहाँ पे करेक्ट सिंटेक्स क्या यूज करते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल स्लैश वैल्यू का, टाइप ऑफ वेरिएबल स्लैश वैल्यू ब्रैकेट्स में, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ए और बी में, तो आंसर नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इस जावास्क्रिप्ट का जो एक कोड है इसका सही आउटपुट क्या होगा, वेरिएबल x बराबर 12.34 है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ इसका पूछा गया है x का, तो इसका क्या टाइप होगा, ये इंटीजर टाइप की है वैल्यू, फ्लोट टाइप की है, ये लॉन्ग टाइप की है, नंबर टाइप का। तो ये जो हमारे पास देखिए, अगर यहाँ पे केवल 12 लिखा होता तो इंटीजर टाइप की होती, तो लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ 12.34 है, मतलब ये फ्लोट टाइप की वैल्यू, तो इसका सही आंसर होगा वो फ्लोट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग
जावास्क्रिप्ट फंक्शन में जो डिफाइन करते हैं वो कौन सा कीवर्ड है, मॉडल है, फैन है या फैंसी है या फंक्शन है। तो यहाँ पे जो यूज होता है वो हम लोग जो कीवर्ड यूज करते हैं वो है फंक्शन। विच इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन डिफिनेशन। फंक्शन डिफिनेशन के लिए जो करेक्ट सिंटेक्स है वो क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इन चारों में से जो ऑप्शन है आपका बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। फंक्शन फिर अंडरस्कोर फिर नेम फिर पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 और फिर फंक्शन बॉडी को हम लोग क्लोज भी करते हैं। इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा यहाँ पे बी नंबर का। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इस जावास्क्रिप्ट का कोड क्या होगा। आपके पास स्क्रिप्ट फंक्शन एडिशंस कर रहे हैं ए कॉमा बी, रिटर्न ए प्लस बी, फिर डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट करेगा इनर एचटीएमएल को और फिर उसके बाद यहाँ पे देंगे एडिशंस। तो इसका सही आंसर जो है सिंटेक्स एरर है या वैल्यू एरर है या जीरो आएगा या फंक्शन एडिशन ए कॉमा बी या रिटर्न ए प्लस बी होगा। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे दिया गया है वो डी होगा कि फंक्शन एडिशन से जैज इट इज वही बात है, दोनों चीजें यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन यूज ए फंक्शन एज ए वेरिएबल वैल्यू। जो हमारा फंक्शन होता है क्या वो हमारी एक वेरिएबल वैल्यू को ले सकता है या हम इसका यूज कर सकते हैं, यस या नो। तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसका आंसर होगा यस। इन जावास्क्रिप्ट ए वेरिएबल कंटेंट्स वन वैल्यू व्हाइल ए ऑब्जेक्ट में कंटेंट 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू या मैनी वैल्यू को यूज कर सकता है। तो इसका सही आंसर है मैनी वैल्यूज को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द करेक्ट सिंटेक्स टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट नेम प्रॉपर्टी नेम या ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी नेम या ऑब्जेक्ट नेम, फिर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट प्रॉपर्टी नेम होगी या ए बी एंड सी दोनों होंगे। तो इसका आंसर जो सही है वो हमारे पास हम प्रॉपर्टी का नेम भी दे सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट नेम प्लस प्रॉपर्टी को हम लोग डबल कोट्स में भी वैल्यू ये स्क्वायर ब्रैकेट में भी स्टोर कर सकते हैं। सही आंसर होगा बी एंड सी दोनों। विच प्रॉपर्टी यूज टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में लेंथ के लिए स्ट्रिंग की लेंथ के लिए हम लोग str लेंथ का यूज करते हैं, लेंथ का यूज करते हैं, लेंथ का यूज करते हैं या कैपिटल में एल लेंथ का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो लेंथ टाइप की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। What will be the output of the following JavaScript code। इस JavaScript कोड का क्या जो है आउटपुट होगा, जैसे let str include help या document get element by id text या inner html str dot आपके पास लेंथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12 होगा, 11 होगा, 12 होगा, वैल्यू एरर आएगी, ये आपकी यहाँ पे सिंटेक्स एरर आएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास, क्योंकि लेट str है तो यहाँ पे इसकी लेंथ को देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, str लेंथ फाइंड कर रहा है, मतलब जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसकी लेंथ को फाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका आंसर होगा 11। अगला क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टेबल बॉर्डर इन CSS। जो हमारी CSS की प्रॉपर्टी उसमें जो हम लोग टेबल बॉर्डर के लिए जो यूज करते हैं वो टेबल कोलन बॉर्डर यूज करते हैं या केवल टेबल या बॉर्डर नॉन ऑफ द मेडिटेशन। तो इसका जो सही आंसर आपके पास यहाँ पे दिया गया है वो हमारा है सी, हम लोग यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द करेक्ट सिंटेक्स इज सेलेक्ट द पी सबलाइनिंग ऑफ ए डिव एलिमेंट। सबलाइनिंग के लिए जो आप डिव एलिमेंट यूज करते हैं यहाँ पे क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर इसका आपका मिलेगा पी या डिव प्लस पी या डिव आपके पास पी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो डी, क्योंकि ये सबलाइनिंग के लिए है इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन का यूज करेंगे। CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू ऐड सम मार्जिन बिटवीन ए div बॉर्डर एंड इट इज इनर टेक्स्ट स्पेसिंग मार्जिन पैडिंग या इनर मार्जिन। तो इसका जो सही आंसर है हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं बॉर्डर के बीच में स्पेस देने के लिए। अगर मार्जिन सेट करना हो, मार्जिन ऐड करना हो तो इसके लिए हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए पोजीशन से एट्रीब्यूट इज, पोजीशन एट्रीब्यूट के लिए हम लोग फिक्स के लिए या एब्सोल्यूट के लिए, इन हेड के लिए या रिलेटिव के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे जो यूज होता है वो है डी, रिलेटिव का यूज करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है
विच CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू ऐड शैडो टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट में अगर शैडो यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करते हैं? टेक्स्ट डैश शैडो का, टेक्स्ट या स्ट्रोक का, टेक्स्ट ओवरफ्लो का, या टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है ए, टेक्स्ट डैश शैडो का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द एंडिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट। टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन को एडिटेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो टेक्स्ट डैश अलाइन लेफ्ट, या पैडिंग लेफ्ट, या मार्जिन लेफ्ट, या टेक्स्ट इंडेंट। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो है हमारे पास डी, टेक्स्ट इंडेंट का यूज करते हैं। which is not a value of the font variant property in CSS, नॉर्मल या स्मॉल कैप्स या लार्ज कैप्स या इनहेरिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास है सी, लार्ज कैप्स का यूज करेंगे। अगला है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई वेदर द टेबल सेल्स शेयर द स्प्रेड बॉर्डर। बॉर्डर कोलैप्स करेगा, बॉर्डर रेडियस करेगा, या बॉर्डर स्पेसिंग करेगा, या ऑल ऑफ द अबव करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है, बॉर्डर कोलैप्स का यूज करेगा। विच सेलेक्टर इज CSS यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट टू डू नॉट मैच द सेलेक्टर। यहाँ पे आपका कौन सा सेलेक्टर है जो मैच नहीं करता है सिलेक्ट करने पे? आप यहाँ पे कोलन, आपके एक्सक्लेमेटरी साइन सेलेक्टर, या कोलन नॉट सेलेक्टर, या कोलन आपके पास एलिमेंट सेलेक्टर, या ऑल ऑफ द अबव का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह बी, कि आप अगर कोई सेलेक्टर ही यूज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सेलेक्टर वहां पे मैच नहीं करेगा। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेटर का टाइप नहीं है? तो कॉम्बिनेटर का टाइप जो आपका एस्टेरिस्क का साइन है ये नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी डिफाइंड हाउ ए इमेज और वीडियो फिट इनटू कंटेनर विथ। अगर हमें इमेज और वीडियो को कंटेनर के माध्यम से फिट करना है तो एस्टेब्लिश्ड हाइट एंड विड्थ क्या लगाया जाएगा? ऑब्जेक्ट के फिट, या ऑब्जेक्ट कंपोजिशंस, या पोजीशंस, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर होगा पहला, ऑब्जेक्ट फिट। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट CSS स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव द मार्कर या बुलेट्स। तो लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल टाइप या जीरो, या लिस्ट स्टाइल डैश टाइप ब्लैंक, या लिस्ट स्टाइल डैश टाइप एंड नन। तो इसका जो सही आंसर है वो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन का, कि लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप एंड नन। तो वहां पे हमारे पास जो बुलेट्स एंड जो मार्कर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। अगला है विच टाइप ऑफ CSS इज द ब्लो कोड। इस CSS ब्लो कोड का जो वो किस टाइप का है? पी स्टाइल बॉर्डर आपके पास 2 पिक्सल का जो सॉलिड है एंड रेड है। तो यहाँ पे इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो इनलाइन CSS के रूप में इसका यूज किया जाता है। Which CSS functions performs a calculations to be used as the property value sum, add, calc या additions। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो है calc का यूज करेंगे कैलकुलेशंस के लिए। इन ब्लो कोड आइडेंटिफाई द सेलेक्टर, इसमें कौन सा सेलेक्टर लगा हुआ है? जो ये लाइन लिखी हुई देखिए P है, तो P सेलेक्टर ही यूज होगा। बॉर्डर नहीं है, 2 पिक्सल नहीं है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सिलेक्टर पूछा गया है कि आइडेंटिफाई कौन सा सिलेक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ सिलेक्टर पी लगा हुआ है। हाउ मेनी कलर सपोर्टेड इन CSS, CSS में कितने प्रकार के कलर को सपोर्ट करता है? तो 140, 100, 75 या 90। तो इसका सही आंसर जो है वो है फर्स्ट 140, मतलब 140 कलर्स को CSS सपोर्ट करता है। विच सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट all the H element where the present is a div element H plus P, H greater than P, H dot P, sorry P dot H, P greater than H। तो इसका सही आंसर जो है H greater than P है हेडिंग के लिए। हेडिंग क्या रहा है? क्योंकि div से में रिप्रेजेंट किसको करेगा? हेडिंग को। अगला है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चंस मार्क। क्वेश्चंस मार्क के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं?
क्वेश्चंस मार्क करने के लिए हम लोग देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से हम जो यूज़ करते हैं वो पहला ही ऑप्शंस यूज़ करते हैं क्वोट्स प्रॉपर्टी का, क्योंकि हमें कोटेशंस बनाना है इसलिए हम लोग को एक कोटेशंस मार्क लगाने इसलिए हम लोग क्वोट्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्लो कोड रिप्रेजेंट ए यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसमें से यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ किस में करते हैं? एस्टेरिक साइन में, बॉडी में, तो बहुत ए एंड बी। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि स्टार है और स्टार जो लगा हुआ है, जो ये हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करता है। जो एस्टेरिक का साइन है स्टार, ये हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है ब्लो कोड रिप्रेजेंट। इसमें से कौन सा कोड रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे यहाँ पे पी आपके पास डिस्प्ले फ्लैग्स, ये जो P है वो किस काम के लिए? तो यहाँ पे जो ये P दिया गया है वो हमारा ये दिया गया ऑल द P एलिमेंट ए डिस्प्ले ब्लॉक ए वैल्यू फिक्स कंटेनर। तो इसका जो ये आंसर दिया है ये पहला ही है, क्योंकि जो P एक पैराग्राफ टाइप का होता है, एलिमेंट करेगा, लेकिन किसको डिस्प्ले करेगा? एक ब्लॉक वैल्यू फिक्स कंटेनर के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है विच CSS3 प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू अलाउ लाइन ब्रेक विथ एन वर्ड। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? लाइन डैश ब्रेक्स का यूज करेंगे, लाइन डैश वार्प का यूज करेंगे, या वर्ड ब्रेक का यूज करेंगे, या वर्ड ब्रेक का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा वर्ड ब्रेक का यूज करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।